आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं आपका भाई राकिम खान आज आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूँ कि बहुत दिनों से लगातार मैं फ़िलिस्तीन की वीडियो देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि जब एक बच्चे के छोटी सी खरोंच लगती है, छोटी सी चोट लगती है और बच्चा जब रोता है तो माँ का कलेजा तड़प जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें, बेरहमी की इंतहा देखें और बेदर्दी की इंतहा देखें कि एक माँ से उसका मासूम बच्चा छीन लिया जाता है और वो माँ जो अपने छोटे से बच्चे की छोटी सी खरोंच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज उस माँ को अपने लाल को कब्र में रखना पड़ रहा है, अपने हाथों से दफनाना पड़ रहा है। न जाने कितने बच्चे फ़िलिस्तीन के अंदर कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए और उन बच्चों की हज़ारों माँओं ने अपने बच्चे को खुद कब्र में दफनाया। क्या ये सब देखकर हमारा कलेजा नहीं कांपेगा? अरे मैं तो देख रहा हूँ, हम तो मुसलमान हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें सैयद साहब और सलमान अली जो हैं उनके पास में मदद जा रही है। फ़िलिस्तीन जा रहे हैं वो लोग और लगातार लोगों ने मदद भेजी है और उनकी ज़िम्मेदारी थी कि ये लोगों के द्वारा भेजी गई मदद को वो फ़िलिस्तीन तक पहुंचाएं और वो कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। लेकिन वही मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ एक हिंदू शख्स आया था जिसने बताया कि मैं हिंदू हूँ और वो 100 जोड़े लेकर आया था। जी हाँ, फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेकर आया था वो। तो यही हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा संकेत है। वो वीडियो देखकर मुझे दिल से खुशी हुई। जिस तरीके से हर तरीके से बताता चला जाता हूँ कि अपने हिंदुस्तान को प्यारा सा नाम दिया गया है हिंद, जैसे बोलते हैं हिंद, हमारा हिंद। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहना चाहिए और मजबूती के साथ हिंदू और मुस्लिम भाई भाई गले लगकर ईद मनाएं, गले लगकर होली मनाएं, गले लगकर दिवाली मनाएं और गले लगकर एक दूसरे के त्यौहार मनाते रहें। यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। लेकिन फ़िलिस्तीन के अंदर जो जुल्म किए जा रहे हैं, मासूम बच्चों पर, जवान बेटियों पर, बहनों पर, बूढ़े माँ बापों पर, इतने लाचार हो गए हैं परिवार के लोग कि एक दूसरे को इतनी गहराई से और मासूम निगाहों से देख देख कर रो रहे हैं कि क्या पता कौन सी घड़ी में आप किसकी मौत हो जाए। पूरे पूरे परिवार वहाँ नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। मैं जानता हूँ आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग जो कि आपकी मदद को, आपकी भेजी हुई मदद को फ़िलिस्तीन तक पहुँचा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। और माशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और ज़्यादा दुआ दे। मैं नहीं पहुँच सकता फ़िलिस्तीन, लेकिन अगर कुछ कर सकता हूँ या आपसे करवा सकता हूँ तो वह है दुआ। प्लीज़ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला से इस जाते हुए रमज़ान पाक के महीने में आज अलविदा भी हो गई। 4 रमज़ान और बाकी हैं, 4 रोज़े और बाकी हैं। कसम खुदा की कसरत के साथ दिल से रो रो कर दुआएं करें कि फ़लस्तीन के मुसलमान सेफ़ रहें। अल्लाह तबारक व तआला उन पर करम नाज़िल करे, उन पर रहम नाज़िल करे, ताकि जिस तरह से मासूम बच्चे काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इस तरह से अब उनके कत्लेआम ना हो। बड़ा ही दिल रोया। आज तक फ़लस्तीन के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज दिल पर जाकर लगी वो वीडियो जब मैंने देखा कि एक माँ अपने छोटे से मासूम बच्चे को कब्र में रख रही है और रो रही है बिलख बिलख कर। आज मैंने वीडियो देखा कि एक शख्स जो कि अपाहिज है, उसके हाथ में एक छड़ी है, छड़ी के सहारे चलता है और जब उसका मकान, उसकी बिल्डिंग, उसकी झोपड़ी तोड़ दी गई तो उस झोपड़ी पे बैठकर रोता हुआ वो इंसान, उसकी आंखों में जो आंसू थे वो आज मैंने देखे। देख तो शुरू से रहा हूँ, लेकिन आज न जाने क्यों इस दिल पर यह एहसास हुआ कि कितना समय हो गया लेकिन अब तक फ़लस्तीन पर जुल्म नहीं रुका है, जुल्म जारी है, जुल्म हो रहा है।
स्क्रीन पर देखिए इस मासूम बच्चे को जिसका फ़ोटो आप देख रहे हैं, क्या इसकी आंखों में आपको मासूमियत नज़र नहीं आ रही? ये देखिए स्क्रीन पर आप इस बच्चे को, दूसरा बच्चा भी आपके सामने है, देखिए इसकी आंखों में किस कदर खौफ का मंजर है, लेकिन वही दूसरी तरफ उसे एक आस लगी हुई है कि हमारे लिए कोई मदद आएगी, कोई हम भूखों को खाना देगा। तीसरी तस्वीर में भी आप देख लीजिए, सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर जो मदद भेजी गई है उसके बिरयानी चावल वगैरह वो नीचे ज़मीन पर गिर गए हैं और बच्चे किस तरह से उठा कर हाथों से बटोल कर बैग में भर रहे हैं। और एक तस्वीर आपके सामने देखिए, इस तस्वीर में एक बच्चा छोटा सा घास खा रहा है और दूसरा बच्चा बैग में चावल पड़े हुए ज़मीन पर से उठाकर बैग में रख रहा है अपने परिवार वालों की भूख को ख़त्म करने के लिए। और नीचे तस्वीर में देखिए हम मुसलमान भाई बिरयानी के चट्टे लगाकर मीट मसाले एकदम स्पेशल खाना बैठकर खा रहे हैं। वही फ़िलिस्तीन के मुसलमान, कैसे आपको खाना अच्छा लग रहा है? मैं तो ताज्जुब करता हूँ। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को ज़मीन पर से बीन कर खाना पड़ रहा है, वो भी अगर कोई अल्लाह का बंदा उनकी मदद कर दे तब। कैसे मुसलमान हैं हम? अरे हम ईद की शॉपिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं और वहाँ उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। अल्लाह के नबी की उम्मत, अल्लाह के बंदे, हम इस हिंदुस्तान के अंदर हर मुसलमान मार्केट के अंदर भर भर के चल रहा है। कोई सूट्स खरीद रहा है, कोई पैंट खरीद रहा है, कोई शर्ट खरीद रहा है, कोई जूते खरीद रहा है। हर इंसान शॉपिंग में लगा हुआ है क्योंकि उन्हें सिर्फ ईद की फ़िक्र है। हमें इस ईद की फ़िक्र तो है लेकिन उन मज़लूमों की कोई फ़िक्र नहीं। कैसे आपको बताऊं? उन बहनों की कोई फ़िक्र नहीं, उन माओं की कोई फ़िक्र नहीं, उन बच्चों की कोई फ़िक्र नहीं जिनके घरों में कत्लेआम हो रहे हैं, जो कि लाइन से मरते चले जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। और उनके पास ना तो रहने के लिए झोपड़ियाँ बची हैं, ना खाने के लिए खाना बचा है, ना पीने के लिए पानी बचा है। किस कदर बेदर्दी के साथ उनके ऊपर हमले पे हमले दूसरा देश कर रहा है। और हम और आप एक नबी की उम्मत, एक हमारे नबी की उम्मत का हिस्सा खाने को तरस रहा है, पानी को तरस रहा है। ईद की बात तो दूर, वो लोग कितना परेशान हैं ये उनका दिल जानता है, उनका रब जानता है। लेकिन यहाँ का मुसलमान ईद मनाएगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं ईद उस दिन मनाऊंगा जिस दिन फ़िलिस्तीन में ईद होगी, जिस दिन की इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीन में जीत होगी, जिस दिन फ़िलिस्तीन के ये बिखरे हुए लोग, टूटे हुए लोग जुड़ जाएंगे, उस दिन मैं ईद मनाऊंगा। मैं ईद नहीं मनाऊंगा, मैं ये ईद सन 2024 की बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। कतई नए कपड़े नहीं खरीदूंगा। जो मुझसे हुआ, मैंने जो मेरे बस की बात थी मैंने मदद पहुंचा दी। लेकिन अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं फ़िलिस्तीन की एम्बेसी पर कैफ, मोहम्मद कैफ भी जा रहे हैं। सलमान भाई भी फ़िलिस्तीन पहुंचने के लिए तैयार थे और यहाँ से निकल गए हैं। उनके लिए दुआ करें। सलमान भाई और सैयद साहब दोनों फ़िलिस्तीन यहाँ से निकल गए हैं। फ़िलिस्तीन पहुंचकर फ़िलिस्तीनियों के लिए यहाँ से मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग उनके लिए दुआ करें और मेहरबानी, बराए मेहरबानी जितना हो सके आप भी ऐसी ही जगहों पर मदद पहुँचाएँ जो कि फ़िलिस्तीन तक आपकी की हुई मदद पहुँच जाए। अरे तुम कैसे ईद मना सकते हो? अरे तुम्हारे बच्चे कैसे अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाकर ईद मनवा सकते हो? अरे मेरे नबी की उम्मत का एक हिस्सा प्यास से मर रहा है, भूख से मर रहा है, खाना मैसर नहीं है, सब्र करके बैठे हैं, हाथ फैला रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं। लेकिन एक हिंदुस्तान के मुसलमान को ईद करनी है साहब, ईद करनी है। अरे कैसी ईद? या वो कहावत साबित कर रहे हो कि जहाँ आग जलती है उतना ही हिस्सा गर्म होता है। अरे मेरे भाई, अगर मोहब्बत तो इस कदर होती है कि अगर गांव में कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो मेरे ख्याल से आसपास के 20 घरों में ढंग से खाना नहीं बनता, ढंग से खाना नहीं खाया जाता। अरे यहाँ तो आपके भाई, आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपके बच्चों के समान लोग इस तरह से मुफलसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में इस तरह से किसी पर इतना कहर नहीं देखा
किसी पर इतनी ज़्यादा ज़्यादती, इतनी ज़्यादा जुल्म नहीं देखे जो आज फ़िलिस्तीनियों पर देख रहा हूँ। कसम खुदा की तारीख गवाह रहेगी, इस सन 2024 की ईद मैं आपका भाई, आपका दोस्त राकिम खान हरगिज़ नहीं मनाऊंगा, बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। और आपसे भी यही कहूँगा कि ईद जब मनाएं जब तक आपकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो जाएं, जब तक आपकी दुआएं अल्लाह सुन ना ले और फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहे हैं वो रुक ना जाए, तब तक आप भी ईद नहीं मनाएंगे इंशाअल्लाह, और मैं भी ईद नहीं मनाऊंगा। हिंदुस्तान की सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहे हैं, आदरणीय मोदी जी, मैंने हमेशा आपकी इज़्ज़त की है और दिल से आपकी इज़्ज़त करता हूं। मैं अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि कहीं ना कहीं कैसे भी करके आप भी फ़िलिस्तीन की मदद कर दें, आप भी फ़िलिस्तीन को समझें। फ़िलिस्तीन में हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर, हमारी माँओं पर, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं। मोदी जी, आप तो सबके साथ चलते हैं, आप तो हमें भी समझते हैं और हमारे भाइयों को भी समझते हैं। हिंदुस्तान में आपने हमें जो दर्जा दिया है, आपने जो हमें समझा है, कृपया करके हमारी बात को समझें, हमारे दिलों के हाल जाने। मोदी जी, अल्लाह के लिए आप भी फ़िलिस्तीन के लिए कुछ ना कुछ मदद करें, फ़िलिस्तीन की सपोर्ट करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन ले। और परवरदिगार से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी ज़रूर सुनी जाएगी और हम भी ईद जल्दी मनाएंगे। जब फ़लस्तीन की फ़तह होगी, फ़लस्तीन की जीत होगी, उस दिन मैं आपका भाई राकिम खान ईद मनाऊंगा, वरना ईद नहीं मनाऊंगा, हरगिज़ नहीं मनाऊंगा। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी बहनों, सुन लो, जब तक ईद नहीं होगी तब तक फ़लस्तीन में जीत नहीं होगी। जब ईद मनाई जाएगी, जब फ़लस्तीन में जीत हो जाएगी, फ़लस्तीनियों को जीत मिल जाएगी, फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहे हैं वो जुल्म जब ख़त्म हो जाएंगे तब ईद मनाई जाएगी। ये मेरे दिल की आवाज़ है, आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अल्लाह से दुआएं करें, रो रो कर फरियाद करें, अल्लाह फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहे हैं वो जुल्म अब ना हो, वो जुल्म रुक जाएं, ख़त्म हो जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मदद पहुँचा सकते हो आप फ़लस्तीनियों के लिए मदद पहुँचाएँ। अल्लाह दिलों में रहम डालने वाला है, अल्लाह करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और हम उनके उम्मती हैं। और वही फ़िलिस्तीनी, वो भी हमारे नबी के उम्मती हैं। हमारे नबी के उम्मती आपस में भाई भाई, अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई। आपके रिश्ते अल्लाह के नबी की उम्मती, अल्लाह के नबी की उम्मत का एक हिस्सा फ़लस्तीन में है जो कि बर्बाद हो रहा है, नेसो नाबूद किया जा रहा है। लेकिन आप खामोश हैं, क्यों? आप दुआएं नहीं करेंगे, क्योंकि आप पर जुल्म थोड़ी हो रहा है। आप पर जुल्म होगा, आपके घर में जुल्म होगा, तब आप दुआएं करेंगे और करवाएंगे। अभी नहीं करेंगे आप दुआएं। अरे दुआएं कीजिए मेरे भाई, वो भी हमारे भाई बहनें हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी फ़लस्तीन की जो माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे इस तरह से जुल्म के शिकार हो रहे हैं, जो जालिम उनको मार रहे हैं, भूख की कगार पर लाकर छोड़ दिया, पानी उनको मैसर नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि उन फ़लस्तीनियों को मदद मिले और फ़लस्तीन की फ़तह हो जाए और ये जुल्म जो आज फ़लस्तीन पर हो रहा है ये रुक जाए, ये रुक जाए, ये रुक जाए। अल्लाह ये रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। शास्त्रीय काल वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।